प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भगवान विष्णु की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलू मिश्रा। स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मोक्ष एकादशी की कथा। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी व्रत को बहुत ही प्रभावशाली माना है। इसके फलस्वरूप साधक के साथ पितरों को मोक्ष भी मिलता है। ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये एकादशी व्यक्ति को सांसारिक मोह के बंधन से मुक्ति और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिलता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में राजा वैखानस का राज था। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। नगर की जनता राजा के प्रजा के प्रति न्याय व्यवस्था से बहुत खुश थी। एक रात राजा ने सपने में देखा कि उनके पूर्वज नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। पितरों की स्थिति का जानकर वह बहुत दुखी हुए। सुबह होते ही उन्होंने राज्य के पुरोहित को बुलाकर पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति का उपाय जाना। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि इस समस्या का हल पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। इसके बाद राजा वैखानस पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे और नरक भोग रहे पितरों की मुक्ति का मार्ग जानने का आग्रह किया। पर्वत मुनि ने बताया कि उनके पूर्वज की ये दुर्दशा उनके पिछले जन्म के किए पाप के कारण हुई है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर राजा के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। राजा ने पर्वत ऋषि से कहा कि मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब मुनि बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक व्रत और दान करें। इस व्रत के प्रभाव से पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूरी विधि का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। तथा तभी से यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है। महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन सामने अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ही थी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और यह साल की अंतिम एकादशी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये मोक्षदा एकादशी की कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं और सुन पाएं। ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को